नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। समाज सुधार यात्रा में गोपालगंज पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोगों से समाज में फैली 3 बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का निवेदन किया। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना, पंचदेवरी के एक युवक की मौके पर मौत। पंचदेवरी में फर्स्ट डोज लेकर 16,958 लोग हुए गायब, ढूंढ रहा है स्वास्थ्य विभाग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के दौरान आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए बोले कि बिहार की मुख्य 3 बुराइयां हैं जिनको जड़ से समाप्त करने के लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। इसमें सर्वप्रथम नशा मुक्ति, दूसरा बाल विवाह और तीसरा दहेज प्रथा। इन 3 बुराइयों को जड़ से मिटाने के लिए इस समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। इसके लिए सभी लोग आगे आए और तीनों बुराइयों को जड़ से मिटाने के लिए काम करें। जीविका दीदियों के मांग पर ही मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू की थी और जीविका दीदियों से उनका निवेदन था कि आप सभी लोग मुख्य रूप से मदद करें। समाज में जो लोग भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करते हैं, शराब बनाते या बेचते हैं या पीते हैं, तो ऐसे लोगों को सभी जीविका दीदी गांव-गांव में जाकर समझाएं बुझाएं और इसकी जानकारी उत्पाद विभाग तथा पुलिस को दें ताकि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जा सके। जब शराबबंदी लागू हुआ था तो सर्वप्रथम गोपालगंज में ही जहरीली शराब कांड की घटना सामने आई थी। मुख्यमंत्री ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि इस मामले में कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा कई लोगों को फांसी की सजा भी सुनाई गई है। कुछ महिलाएं भी इस मामले में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की थी, उनको भी माननीय न्यायालय के द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में अच्छे कार्यों को करने में बाधाएं आती हैं। कुछ लोगों की आदत है कि गड़बड़ी फैलाते रहते हैं, परंतु वैसे लोगों को समझाया जाए और यदि नहीं मानेंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री ने WHO की रिपोर्ट को भी बताया, जिसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में शराब पीने से 30 लाख लोगों की मौत हो रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जब से शराबबंदी लागू हुई है, सड़क दुर्घटना में कमी आई है, लोगों की बीमारी से भी मौत में कमी आई है और महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं भी कम हुई है। क्योंकि शराब पीने से किडनी, लीवर तो खराब होता ही है, अन्य कई तरह की बीमारियां शराब पीने वालों को घेर लेती है और बीमारियों के कारण लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए नशा से दूर रहिए और अपने सभी जानने वाले लोगों को नशा से दूर रहने की सलाह दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं और कहते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को पीने की इजाजत दीजिए, नहीं तो पर्यटन में कमी हो जाएगी। परंतु जब से शराबबंदी लागू हुई है, बिहार में पर्यटकों का आना और ज्यादा बढ़ गया है। इसमें कोई भी कमी नहीं आई है। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की याद दिलाते हुए कहा कि भारत को आजादी दिलाने वाले बापू ने भी कहा था कि यदि उनको 1 घंटे के लिए तानाशाह बना दिया जाए तो वह बिना शर्त पूरे देश में शराब को बंद करा देंगे। मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की उस बात को भी दोहराया जिसमें उन्होंने कहा था कि शराब मनुष्य के पैसों का नाश तो करती ही है, बुद्धि का भी नाश करती है। इसलिए शराब के सेवन को बंद करिए और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई कीजिए। अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी लोग शराब के मामले में गड़बड़ी करते हुए पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए बिहार की इन 3 सबसे बड़ी बुराइयों को समाज से मिटाना है और समाज को नशा मुक्त बनाना है तथा बाल विवाह और दहेज प्रथा को भी जड़ से मिटाना है। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में सरकार के कई मंत्री और अधिकारी भी शामिल हुए और उन लोगों ने भी संबोधित किया, जिसमें गोपालगंज के प्रभारी और बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए इस कठोर निर्णय को पूरा बिहार समर्थन करता है और इसके वजह से पूरे बिहार के कई क्षेत्रों में खुशहाली आई है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपके साथ बिहार की
की अधिकांश जनता का सहयोग है। आप पूरी मजबूती से इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए काम कीजिए। इस मंच से उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी जीविका दीदियों से अपील किया और उन्होंने कहा कि आप ही लोग सरकार की आंख और कान हैं। आप लोग सरकार के इस अभियान में प्रशासन का सहयोग कीजिए और इन तीनों बुराइयों को जड़ से मिटाइए। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री नारायण जी, मंत्री जनक राम, मंत्री सुनील कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारी और नेताओं ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में कुचायकोट के विधायक पप्पू पांडे, राम सेवक सिंह, राम परवेश राय, मनजीत सिंह सहित कई लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। के पाठक ने कहा कि अब तक सरकार के द्वारा 10,000 से ज्यादा शराब में प्रयुक्त वाहनों को पकड़ा गया है और उनको नीलाम किया जा चुका है और हजारों लोगों को सलाखों के पीछे बंद किया गया है और बहुत सारे लोगों को सजा भी दी गई है। माननीय न्यायालय के द्वारा भी काफी कठोर से कठोर सजा सुनाई जा रही है। जीविका दीदियों की एक टीम ने मुख्यमंत्री के आगमन पर स्वागत गान गाते हुए उन्हें सम्मानित किया, जिस गाने के माध्यम से जीविका दीदियों ने नशा मुक्ति तथा दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर कुठाराघात किया। मुख्यमंत्री ने भी इसको काफी ध्यान पूर्वक से सुना, जिसके बाद अपने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के संगीत के माध्यम से गाँव-गाँव में जाकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। यह संगीत काफी अच्छा था। आप लोग इसी तरह लोगों को इस तीन बुराइयों से बिहार को मुक्ति दिलाने के लिए सहयोग की भावना रखने का संदेश दीजिए। मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जीविका दीदियों ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसमें रेणु देवी ने बताया कि उनके पति ताड़ी उतारते थे और शराब के धंधे से जुड़े हुए थे, परंतु शराबबंदी के बाद रेणु देवी जीविका से जुड़ गई और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगी। तो वहीं गुड्डी देवी ने बताया कि उनके पति बीमारी के वजह से मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिसके बाद 3 बेटियों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। फिर सभी लोग बेटियों की शादी के लिए दबाव बनाने लगे, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बेटियों की शादी समय से पहले नहीं करने की ठान ली और जीविका दीदियों के सहयोग से आज भी अपने घर परिवार को चलाती हैं और अपने बेटियों की परवरिश करती हैं। बाल विवाह को नकारते हुए समाज को एक अच्छा संदेश दे रही हैं। तो वहीं सुनीता देवी ने बताया कि उनकी बेटी को दहेज के कारण ससुराल वाले काफी तंग करते थे, जिसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने समाज के लोगों के साथ मिलकर अपनी बेटी को दहेज के लोभियों के घर से छुड़ा कर लाई तथा दूसरी जगह फिर समाज के लोगों के सहयोग से ही अपने बेटी की शादी कर दी। समाज सुधार अभियान में पहुंचे नीतीश कुमार के द्वारा मंच से ही कुछ लोगों को मुआवजा की राशि प्रदान की गई, जिसमें मीना देवी को रोड एक्सीडेंट में मारे गए उनके परिजनों के मुआवजे के 5 लाख रुपए की राशि का चेक सुपुर्द किया गया। तो वहीं जीविका दीदियों से भी जुड़ी कुछ राशि को आवंटित किया गया, जिसका चेक मुख्यमंत्री के द्वारा जीविका दीदियों को सौंपा गया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान उस वक्त अफरा तफरी देखने को मिली जब मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात एक जवान को चक्कर आ गया और वह गिरकर बेहोश हो गए, जिसके बाद तुरंत वरीय पदाधिकारियों ने एम्बुलेंस में लादकर उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया गया। इस कर्मी का नाम अनुपम कुमार बताया जा रहा है और लोगों ने बताया कि यह मुख्यमंत्री के खास सिक्योरिटी में तैनात कर्मियों में से एक थे, जो मंच के बगल में ड्यूटी दे रहे थे। इसी दौरान उनको चक्कर आ गया और वे गिर गए, जिसके बाद तुरंत जिलाधिकारी के द्वारा उनको एम्बुलेंस पर लादकर सदर अस्पताल भेजवाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। प्राप्त सूचना अनुसार उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस अभियान के दौरान गोपालगंज आगमन पर सर्वप्रथम हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद VM फील्ड में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जहां मुख्यमंत्री को काफी संख्या में उपस्थित पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को वहां मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी तथा जिले के माननीय जनप्रतिनिधियों ने गुलाब का फूल देकर उनका अभिनंदन और स्वागत किया। इसमें जनक राम, आलोक कुमार सुमन, पप्पू पांडे, मनजीत सिंह, आदित्य शंकर शाही सहित जदयू के तमाम जिले के पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। सभी लोगों ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ देकर उनका गोपालगंज की धरती पर अभिनंदन और स्वागत किया। 25 दिसंबर से भोरे प्रखंड में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसकी जानकारी BDO संजय कुमार राय ने दी। शनिवार से पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम यहां शुरू हो जाएगा और शपथ ग्रहण के बाद उप मुखिया तथा उप सरपंच का चुनाव भी कराया जाएगा।
कटिया थाना क्षेत्र के एक युवक की उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। मृत युवक पंचदेवरी के मझरिया गांव का रहने वाला विकास मदेशिया बताया जा रहा है, जिसके बाद घटना की सूचना मिलते ही पटहेरवा थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। पंचदेवरी प्रखंड में कोरोना का पहला टीका लेकर 16,958 लोग गायब हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार इसमें महिला पुरुष शामिल हैं। प्राप्त सूचना अनुसार नई नवेली महिलाएं घरों में हैं। पुरुष या तो विदेशों में हैं या अपने देश के किसी अन्य शहरों में कमाने चले गए हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग परेशान है। दरअसल ये सभी लोग पहला डोज पंचदेवरी में लिए हैं और दूसरे डोज लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग इनको ढूंढ रहा है और इनका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। सूत्रों से पता चला है कि ये सभी लोग बाहर चले गए हैं, जिसके वजह से सेकेंड डोज यहाँ नहीं ले पाए हैं। इनमें से अधिकांश लोग बाहर में ही संभव है कि वहीं सेकेंड डोज ले लिए हों। बैकुंठपुर प्रखंड में अंतिम चरण के तहत पंचायत चुनाव में नामांकन पर्चा दाखिल कर जीत या हार का सामना करने वाले सभी प्रत्याशियों को आगामी 1 जनवरी 2022 तक निर्वाचन व्यय का विवरण प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। 25 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए क्रिश्चियन चर्च के पास 25 दिसंबर को हर साल की भांति इस वर्ष भी मेला लगने जा रहा है। इसकी जानकारी चर्च के पादरी फादर जॉन ने रेडियो रिमझिम के संवाददाता को दिया। उन्होंने आगे बताया कि प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को तिरबिरवा चर्च के पास पूजा अर्चना और सभी क्रिश्चियन धर्मावलंबी प्रभु यीशु को याद करते हैं। इस अवसर पर गरीबों के बीच फल, मिठाई, कंबल का वितरण भी किया जाता है, जो इस वर्ष भी किया जाएगा। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। समाज सुधार यात्रा में गोपालगंज पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लोगों से समाज में फैली 3 बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का निवेदन किया। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना, पंचदेवरी के एक युवक की मौके पर मौत। पंचदेवरी में फर्स्ट डोज लेकर 16,958 लोग हुए गायब, ढूंढ रहा है स्वास्थ्य विभाग। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।